चुनाव में नीतीश के खिलाफ चिराग ने उगली थी आग। निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल देगी। अब नीतीश से सबक सीखेंगे चिराग। लोजपा को लेकर ये कहा जा रहा था कि एनडीए में भागीदारी, कहीं ना कहीं वोट कटवा की बात की गई थी, तो क्या लोजपा को लेकर कोई बातचीत? वो तो उन लोगों ने तो जो कुछ भी है चुनाव में सबको मालूम है। अब उसके अलावे तो क्या भूमिका होगी, नहीं भूमिका होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में कुछ कहना। हम तो कोई खास नोटिस नहीं लेते। पहले चिराग के विधायक ने दिया नीतीश का साथ। नीतीश कुमार को लेकर मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि वो एक बहुत ही अच्छे प्रशासनिक मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं, सच में सुशासन बाबू रहे हैं। वो शुरू से मेरी यही सोच रही है। मेरी निगाह में वो एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। उन पे किसी प्रकार का कोई आरोप मेरी निगाह में नहीं है। किसी को सहयोग नहीं मिलता है प्रशासनिक, उसकी वजह से कोई दिक्कत होती है तो उसका आप किसी एक व्यक्ति पे जिम्मेदारी नहीं। ये बात आप चिराग पासवान को समझाएंगे? चिराग पासवान को भी समझाएंगे। मेरी एक अपनी अलग हस्ती है। अब चिराग के सांसद ने की नीतीश से मुलाकात। बिहार की राजनीति में जो लोग विकास नहीं हुआ है या नीतीश कुमार जी पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ विकास के लिए दोहरे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों को करारा जवाब मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के तथाकथित सुप्रीमो अब चिराग पासवान जी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बातें वो मीडिया में आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, उन बातों का खंडन अब उनके ही नेता और उनके सांसद कर रहे हैं। नीतीश के तीर से चिराग का बंगला होगा बर्बाद। तीर के निशाने पर बंगला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहा जाता है सियासत में हर चीज का एक वक्त निर्धारित होता है और जो भी इस वक्त को पकड़ ले वही माहिर सियासतदान होता है और नीतीश इसमें माहिर माने जाते हैं। चुनाव के दौरान जब चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ आग उगल रहे थे तो नीतीश खामोश रहे। यहां तक कि नीतीश को जेल भेजने की धमकी भी दी, तब भी वो खामोश रहे। यहां तक कि एलजेपी ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने की पुरजोर कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे, तो भी खामोश रहे। लेकिन अब शायद नीतीश एक एक चीज का बदला लेने की मूड में है, जिसकी तस्दीक करती है तस्वीरें। वो तस्वीरें जो आज भी नजर आई वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज मुलाकात की है एलजेपी के सांसद चंदन सिंह ने नीतीश कुमार से और ये मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ सवाल उठा रही हैं। इससे पहले 25 जनवरी को भी अशोक चौधरी से एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह मिले थे। जाहिर है इन तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं कि जिस बंगले के बूते चिराग नीतीश पर हमला करते रहे, नीतीश अपने तीर से उसी बंगले को ध्वस्त करने में क्या जुट गए हैं। देखिए मुलाकात की तस्वीर और फूलों का गुलदस्ता। चंदन सिंह एलजेपी सांसद हैं नवादा से। आखिर ये तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या अब चिराग पासवान को सबक सिखाना चाहते हैं नीतीश? आज यही सवाल हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। राजेश राठौड़ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। संजय सिंह हैं एलजेपी की तरफ से। अभिषेक झा हैं जेडीयू की तरफ से। प्रेम रंजन पटेल हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है आप सभी का। संजय सिंह जी, आपके नेता चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी पार्टी के विधायक और सांसद नीतीश कुमार से मिलकर और मुलाकात कर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और जो सांसद है, माननीय सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर कोई कार्य में मिलने जाते हैं और उसको लोग राजनीतिक रूप देते हैं तो निश्चित रूप से यह गलत है।
कल होकर मान के चलिए हम अगर मान लीजिए प्रवक्ता हैं और हम अगर कल होकर जाते हैं मिलने के लिए, तो कोई अगर उसको कहे कि भाई अब ये पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से गलत होगा। जैसे अभी हम पिछले दिनों भी अभी हम बिजली मंत्री जो है विजेंद्र चौधरी जी, उनके पास हमको अपने क्षेत्र से जाना है। नेता चिराग पासवान कहते हैं, एक सेकंड, आपके नेता चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद को नीतीश कुमार पर भरोसा है, इसका मतलब कि भाई वो विकास कार्य करवा सकते हैं, उम्मीद है, भरोसा है। देखिए विकास के लिए कभी भी कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। और नीतीश कुमार भाई, आपके नेता चिराग पासवान अभी भी चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कि भाई उनके क्षेत्र में जानबूझकर विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है, रोड अटकाया जा रहा है, भ्रष्टाचारी तक कहा था। तो ऐसे मुख्यमंत्री की आज तारीफ आप कर रहे हैं, आप भी क्या नीतीश कुमार के साथ हैं? चिराग पासवान को अकेला छोड़ने के मूड में है क्या? नहीं, आप अगर इसको, यही तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग हर एक चीज को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? राजनीति से इसलिए जोड़ रहे हैं साहब कि जो नीतीश कुमार आपकी नजर में भ्रष्टाचारी थे, जिनको आप जेल भेजना चाहते थे, जो नीतीश कुमार आज भी आपकी नजर में विकास कार्य की राह में बाधक बनते हैं, वो नीतीश कुमार आपके सांसद और विधायक को अच्छे लगते हैं। तो या तो चिराग पासवान गलत है या तो फिर आपके सांसद और विधायक गलत हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। अभी हम सुन रहे थे कि अभी आप बोल रहे थे कि लोजपा के एकमात्र विधायक जो हैं वो कुछ दिन पहले अशोक चौधरी जी से मिले थे। उस समय आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसको चलाया था कि लोजपा के एकमात्र विधायक जदयू में शामिल होने जा रहे हैं, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, वो इस अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार बहुत सारी बातें आपने चलाया, क्या हो गया उसे? नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं जी, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, एक बेहतर राजनेता है, बेहतर मुख्यमंत्री हैं। देखिए मुख्यमंत्री तो जरूर हैं, और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री हैं तो हर एक दल के लोग और हर एक लोगों के लिए मुख्यमंत्री है। एक बेहतर मुख्यमंत्री विशेष के लिए सुशासन बाबू का तमगा जो उन्हें मिला है, मानते हैं आप? बेहतर मुख्यमंत्री तो है, तो आप फिर चिराग पासवान जी को समझा दीजिए कि बेहतर मुख्यमंत्री अगर है तो वो क्यों कहते हैं भ्रष्टाचारी? नहीं, भ्रष्टाचारी की बात नहीं। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि जो अभी जमुई में जो रुका हुआ कार्य है, जिसका टेंडर से रिलेटेड जो मामला है, चुनाव में आप नहीं कहा था ना कि भ्रष्टाचारी हैं, जेल भेज देंगे? अभिषेक झा जी, समझ में आ रहा है एलजेपी के नेताओं के बयान? प्रवक्ता भी अब कह रहे हैं बेहतर मुख्यमंत्री। नहीं, मैं तो अपने साथी हैं संजय जी, वरिष्ठ हैं, उनको साधुवाद देता हूं कि वो भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है बिहार के लिए। और दूसरी एक बात आप समझिए कि लोजपा एक ऐसी पार्टी और चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं कि आमतौर पे कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है गठबंधन के साथ या गठबंधन के खिलाफ, तो एक विचारधारा के साथ या एक विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ती है। लेकिन ये लोग तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी विशेष पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए चुनाव में उतरे थे, और बिहार की जनता के सामने इनको मुंह की खानी पड़ी। एक चिराग घूम रहा था लालटेन में आग जलाने के लिए, और मालूम चला कि अपना ही बंगला जलकर खाक हो गया। खैर, जनता ने तो इन्हें सबक सिखा दिया। बी टीम बन के काम करने की कोशिश इन्होंने की थी, आरजेडी की, और बहुत हद तक इन्होंने लोगों ने एनडीए को नुकसान भी पहुंचाया, जेडीयू को ही क्यों, पूरे एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और हम लोग पहले से भी इस बात को जानते थे कि इनके दल के जो अधिकांश नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हों और भी जो नेता हैं, वो लोग इस बात को जानते थे कि भाई बिहार की जनता का मूड एनडीए के साथ है, एनडीए को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अब संजय जी, लग रहा है कि चिराग पासवान को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, कहीं और से चिराग पासवान को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। कर दी थी इन लोगों ने, क्या क्या बड़ी बातें कर दी थी। संजय जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान जी ने जो बोला है, आज वो अपने स्टैंड पर कायम है। आज भी अगर आप देख रहे होंगे, भाई चिराग पासवान को अलग थलग पड़ गए ना, जब भी बोलते हैं। सुमित जी, मुझे आप बोल रहे हैं बेहतर मुख्यमंत्री, वो अपने स्टैंड पर कायम है। बताइए अभिषेक झा जी, जवाब दीजिए। अभिषेक झा और संजय सिंह जी। मैं 30 सेकंड में, नहीं बोलिए 30 सेकंड में। संजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप सबसे पहले देखिए, हम लोग इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि इनके दल के भी नेता इनके इस फैसले के साथ नहीं है, लेकिन होता है ना कि रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हो गया, एक ऐसी औरत थी, और ये लोग मिसगाइड होकर ही चुनाव में चले गए। और हुआ क्या, अभी आप का बयान चला रहे थे, हम लोग में थे। आप सोचिए ना कि अरे मिसगाइड हुए हैं, तभी तो इनके विधायक महोदय का जो बयान है उसका विरोधाभास है आदरणीय चिराग पासवान जी के बयान से। इनके विधायक महोदय ने कहा कि हम लोग शुरू से मानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, और चिराग पासवान जी को चुनाव के समय ही मिर्गी
हो रही थी कि भाई नीतीश कुमार जी को हम जेल भेज देंगे, और जब बिहार की आम आवाम नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही थी, उस वक्त मुझे लगता है एलजेपी के अंदर क्या कंफ्यूजन है संजय सिंह जी? फंस गए, बुरे फंस गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा चिराग पासवान की बातों को क्या पार्टी ही नहीं मानती है? बिल्कुल 100% मानती है। तो भाई ये बेहतर मुख्यमंत्री या तो है या तो फिर क्यों करप्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं चिराग पासवान की नजर में। दोनों में से कोई एक ही होगा ना। देखिए चिराग पासवान जी जब भी, जैसे बिहार में आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो हत्याएं हो रही है, आए दिन जो मतलब आप जेल भेजना चाहते थे, खिलाफ अगर बोलते हैं, आप अभी भी कह रहे हैं वो स्टैंड पर कायम है, जेल भेजना अभी भी चाहते हैं आप। हुआ क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि आज जो भी घटना हो रही है, आप उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आप उसको सवाल पूछिए कि आरजेडी की बी टीम थे कि नहीं ये लोग? तेजस्वी यादव जी की मदद करने के लिए राघोपुर में भी अपना कैंडिडेट दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा, आप लोगों ने जब मदद की तेजस्वी यादव को, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरे बिहार की जनता जानना चाहती थी। आपने तो स्वीकार नहीं किया अपने मुंह से, लेकिन बिहार की जनता तो समझ गई ना कि सचमुच ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल नहीं, आप नहीं, ऐसा मुंह में राम और बगल में छुरी रख रहे थे। एनडीए के साथ रहेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी के हनुमान। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि तेजस्वी यादव के हनुमान चिराग पासवान। आप लोगों ने निवेदिता शेखर जी आरजेडी से जुड़ी हुई है, तेजस्वी यादव के हनुमान का यह हाल हो रहा है। तेजस्वी यादव कहां है निवेदिता जी? किस वो तो प्रवास पर होंगे जी। देखिए मैं तो ये, हेलो जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए जी। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि आज जो एलजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका अगर सांसद आज जेडीयू से मिलने जा रहे हैं, जेडीयू के नेताओं से मिलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की कमी है। और जो सबसे बड़ी बात है वो तो मैं कहूंगी कि वो एनडीए की सरकार हो, लोजपा हो, कोई भी हो, इन सब में सामंजस्य है ही नहीं। किसी भी तरह का कोई बैलेंस आप देखेंगे नहीं। कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में ये लोग जी रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक तो सबसे पहले देखिए कि जब इन लोगों का, जब ये लोग जीत कर आए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार में इतना समय लगा दिया इन लोगों ने, क्योंकि वहां भी कहते थे कि डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद कहीं इधर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, इन लोगों के बीच में सामंजस्य भी तो नहीं था। और अब जो है मंत्रिमंडल का, उसके जी मैं समझ रही हूं इस बात को। देखिए सबसे बड़ी चीज जो ये है वो है कि जो भी लोजपा के जो नेता मिले हैं, ये जो लोजपा के जो सांसद मिले हैं, हेलो बोलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है निवेदिता जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शीर्ष ने लोजपा के जो नेता, देखिए मेरे पूरे कहने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं पूरे, लेकिन जेडीयू कहता है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ रहे, आरजेडी की बी टीम बनकर काम किया चिराग पासवान ने। आपको कई जगहों पर फायदा भी मिला, आपके कई उम्मीदवार जीते। ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने तो देखिए फायदा हमें जनता से मिला है, फायदा हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से नहीं मिला है, फायदा हमें जनता से मिला है। तेजस्वी यादव हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष को जनता ने इस बार स्वीकारा है और ज्यादा मतों से वोट दिया है। ये बात आप एनालिसिस कीजिए, आप समझिए, एक बात समझिए कि पहले जब हम लोग हमने तो एनालिसिस किया है और हम समझ पा रहे हैं कि अगर चिराग पासवान जी सकारात्मक राजनीति को अंजाम नहीं देते तो आपका आंकड़ा 30-40 के बीच में होता मोहतरमा। हमने तो इस बात का एनालिसिस पूरा ढंग से किया है कि हमारे जो उम्मीदवार इतने कम मार्जिन से हारे हैं, और चिराग पासवान जी के लोजपा के जो कैंडिडेट्स वोट कटवा की भूमिका में थे, वोट कटवा की भूमिका नहीं, मैं आपको एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, पहला नंबर आपको ये सोचना चाहिए एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है। आप क्या इस बात से नकार पाएंगे? नहीं, कवरेज देख लीजिए, आप बिहार की आम आवाज का मूड परख लीजिए, यह बात साबित होती है कि आप वोट कटवा के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप वोट कटवा नहीं होते, आप अपने एक सेकंड बारी से निवेदिता जी अपनी बात पूरी कीजिए। एक सेकंड अभिषेक जी रुक जाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए कि क्या आप इस बात को अस्वीकार करेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग हुई है इस बार ज्यादा मतों से हमारे नेता प्रतिपक्ष को वोटिंग हुई है, उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक विधानसभा में जीत कर 5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। व्हाट वाज दैट? एंटी इनकम्बेंसी ना,
एंटी इनकम्बेंसी कौन से? अरे आप लोगों ने नकारात्मक राजनीति करने वालों से गठजोड़ किया था, मैंने तो पूछा पहले ही। क्या आप इस बात का नहीं तो अच्छा आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, मेरी बात सुनिए, इस बार जेडीयू का आखिर कैसे भाजपा भारी पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो बड़ा भाई था, जो माननीय नीतीश कुमार कुर्सी को जो पहले अपने आप को कहा करते थे कि वो सम्मान करते हैं। राजद की संस्कृति नहीं है कि दल के अंदर के नेताओं के बारे में भी खराब बोलिए और जिनसे गठबंधन है उनके शीर्ष नेताओं के बारे में भी खराब बोलिए। अरे आप ही लोग हमारे दल में जितनी इज्जत, हमारे दल में जितनी इज्जत एक कार्यकर्ता को मिलती है, आपके दल में कभी आज तक देखी नहीं गई है। शिवानंद तिवारी जी की देखी नहीं गई चलिए, मुद्दा चिराग पासवान है, चिराग पासवान है, प्रेमचंद पटेल जी। इंटरनल मुद्दों पर क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड निवेदिता जी, मैं आता हूं आपके पास, रुक जाइए अभी। ठीक है, चुनाव के नतीजों का असर क्या रहा वो सबने देखा। और अभिषेक जी आपके लिए भी एक लाइन, गठबंधन में अगर आप हैं तो गठबंधन धर्म का पालन आपकी तरह आप में भी नहीं हुआ। केसी त्यागी साहब ने दर्द का इजहार किया था अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायक जब टूट गए थे, तो है ना। प्रेम रंजन जी, सुमित जी देखिए, एलजेपी तो चिराग पासवान तो खुद को पीएम मोदी के हनुमान बताते थे, अब क्या वो हनुमान नहीं रहे पीएम मोदी के, बीजेपी के? ये आप कंफर्म करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने 10 फरवरी को बयान दिया कि एलजेपी को लेकर बीजेपी तय करे क्या करना है। सुमित जी, बिहार के अंदर में चुनाव हो रहा था और बिहार में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, उसमें एलजेपी नहीं था, साथ नहीं थी। जो एनडीए गठबंधन में साथ था वो हमारे साथ चुनाव लड़ रहा था। हम लोगों ने पहले ही कहा और हमारे राष्ट्रीय एलजेपी की वजह से, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार हारे, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये क्या है? के साथ है सर, ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए एक बात, ये बता दीजिए एलजेपी केंद्र में तो आपके साथ है, तो बिहार में आपसे अलग कैसे हो गई? ये बताइए, नहीं ये बताइए कि एलजेपी जो केंद्र में आपके साथ है तो फिर यहाँ बिहार में आपसे अलग कैसे हो गई? आप लोगों के बीच में आखिर ऐसे कौन से केंद्र में साथ में है प्रेमरंजन जी? मेल मिलाप रहता है, किसी को रोका जाता है? आप ये तो बता दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा आपसे अलग क्यों हो गए? मुकेश सहनी आपसे अलग क्यों होंगे? जीतन राम मांझी आपसे अलग क्यों हो गए? आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा आपसे अलग क्यों लड़ा? आप ये जरा बता दीजिए। छोटे छोटे पार्टियों को आप अपने साथ नहीं रख सके, सबको साथ में लेकर राजनीतिक रूप से आप ये बताइए, सब लोग दीनहीन भाव में थे, कोई नेता मानने को तेजस्वी को तैयार नहीं थे, जबरदस्ती आपने तेजस्वी यादव को नेता बनाया, जबरदस्ती। न बिहार की जनता चाहती थी, ना आपके सहयोगी पार्टी चाहते थे, इसलिए छोड़ करके आपके पार्टियां सभी अलग हो गए। अब कांग्रेस तो दीनहीन हो गया है, अपने टैलेंट पर बचा नहीं है, अपने खुद बचाने के लिए कटोरा लेकर अकेले तेजस्वी के आगे खड़ा था, कुछ डाल दो, दे दे राम, दिला दे राम, गलत बात नहीं बोलिए। यही बोल रहे थे कांग्रेस के लोग। नहीं, प्रेमरंजन पटेल जी, केंद्र में क्या चिराग पासवान साथ में है आपके अभी भी? एक सेकंड निवेदिता जी, मैं एक सेकंड, मैं प्रेमरंजन जी कुमार जी के आप कैंपेनिंग में देख लीजिए लोग। ठीक है निवेदिता जी, एक सेकंड, वक्त भी कम होता है, राजेश राठौड़ भी है हमारे साथ। मुझे बस इतना बता दीजिए प्रेमरंजन जी, चिराग पासवान एलजेपी केंद्र में आपके साथ है, बिहार में चली नहीं है? देखिए, मैं इतना जानता हूं, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं और बिहार में अभी हाल में चुनाव हुए हैं, उस चुनाव केंद्र में आपके साथ है या नहीं? चिराग जी नहीं, केंद्र में आपके साथ है या नहीं? लड़ रहे थे वो, केंद्र में आपके साथ है या नहीं प्रेमरंजन जी? जो भी लोग थे, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है प्रेमरंजन जी? वो हमारे साथ एनडीए के साथ पटेल जी आवाज आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केंद्र में आपके साथ है या नहीं चिराग पासवान? मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, केंद्र में आपके साथ नहीं है या है, ये आप बता सकते हैं? बिहार बीजेपी के नेता को क्या पता नहीं रहता है? सवाल पूछिए, केंद्र में साथ में है तो यहाँ अलगाव क्यों हो रहा है?
देख लीजिए चिराग पासवान उठकटवा संजय सिंह को आप कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, और आपके बगल में बैठ के पेमान जी कह रहे हैं। अब राजेश राठौर जी आइए, आप निवेदिता जी एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। राजेश राठौर जी मुझे बताइए नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस नेतृत्व को जो स्वीकार किया है वही हमारे साथ है। ठीक है निवेदिता जी एक सेकंड रुक जाइए। राजेश राठौर जी मुझे बताइए क्या है नीतीश कुमार केंद्र में साथ, यहाँ पर नहीं, और फिर यहाँ पर एलजेपी को नीतीश कुमार सबक सिखा रहे हैं, वहां पर बीजेपी साथ में रखा हुआ है, ये क्या है? देखिए सुमित जी, इसको हम दो परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हर आदमी और जबकि सरकार भी एनडीए की है, भाजपा और जदयू माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अगर क्षेत्रों के विकास के लिए मिलते हैं तो इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक मायने हम क्षेत्रों के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है इनकी पार्टी के नेता को। चिराग पासवान कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी विकास की राह में बाधक है। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ सुमित जी। मैं आपके एक एक सवालों का जवाब संक्षिप्त में दूंगा, क्योंकि समय के अभाव है। सबसे आखिर में हमें समय भी दिया गया, कोई बात नहीं है। मैं ये कहा कि सांसद अपने मुख्यमंत्री से अगर विकास कार्यों के लिए मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, निवेदिता जी आपकी सहयोगी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, आप ही के पार्टी है, निवेदिता जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा समय उनको दे दीजिए प्लीज। चुनाव में तो बख्शे नहीं, कम से कम यहाँ कर दीजिए। किसी को बोलने ही नहीं देंगे आरजेडी वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सांसद किसी मुख्यमंत्री से मिले, वो निकम्मा मुख्यमंत्री हो और काम के मुख्यमंत्री हो, लेकिन पहले मिले तो उसका परिणाम सामने आए, ये अच्छी बात है। अगर इसके राजनीतिक मायने हैं, जिन्होंने कहा कि बी टीम आरजेडी के रूप में एलजेपी काम कर रहा था, तो एलजेपी किसके बी टीम थे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बताया था कि मैं उनका हनुमान हूं। उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था, जेडीयू के खिलाफ दिया था, और जेडीयू इस बात को स्वीकार लिया है मेरे सामने में और आपके सामने में कि एलजेपी अगर प्रत्याशी नहीं दिया होता तो मेरा हर्ष इतना बुरा नहीं होता। इसका मतलब नीतीश कुमार जी का कोई वजूद नहीं है, एलजेपी के कारण वो हारे हैं, और एलजेपी रहते तो वो जीत जाते। नंबर 2। तीसरा, कन्हैया जी से भी कल मिले अशोक चौधरी जी, पहले सुन लिया, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। कन्हैया जी से भी अशोक चौधरी जी मिले हैं। कन्हैया जी किनसे हारे हैं? गिरिराज सिंह से हारे हैं। गिरिराज सिंह कौन है? जो बिहार में भाजपा के बड़बोले नेता हैं, जब मुंह खोले गड़बड़ बोले। शिवानंद तिवारी ने कहा कि राजीव गांधी राहुल गांधी विदेश की यात्रा कर रहे हैं, जस्ट प्रधानमंत्री से बताइए ना, कोई मतलब नहीं है। समझ रही है निवेदिता जी, शेख जाजी और संजय सिंह जी, आप रुक जाइए, आप तीनों रुक जाइए। यहाँ पर पूरी तरह से उदारवाद है, और सुशासन बाबू अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पावर रखने के लिए आज नेताओं को समझदार कर रहे हैं। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, बिहार उनसे संभल नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड संजय सिंह जी, मुझे लगता है कि एलजेपी को लेकर ये डिबेट हो रहा है। एलजेपी किसका है? आरजेडी का है कि बीजेपी का है? किसका है? एलजेपी जो सुनिए अरे पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात रुक जाइए। तो पूरी तरह से भाजपा का है, एलजेपी तो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा का है। यहाँ पर अलगाव समझ में नहीं है। रातों रात नोटबंदी, रातों रात जीएसटी, रातों रात जीएसटी क्या हुआ? मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, आप लोग आपस में मत लड़िए, चिराग पासवान किनके हैं, मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। बयान सुनवा दीजिए। तारीफ की थी नीतीश कुमार की, जरा सुन लीजिए संजय सिंह जी, आप भी और तमाम दर्शक भी। बोलने से नहीं हो जाएगी। एलजेपी के किसी को कहने से वोट कटवा और किसी के कहने से नहीं हो जाएगी। एलजेपी आज के डेट में बिहार का दशा और दिशा तय करती है, और इस चुनाव में एलजेपी ने दिखा दिया है क्या बिहार में आने वाले समय में आप एलजेपी के क्या है मुझे बता दीजिए, किस तरफ है?
आरजेडी का है, बीजेपी का है, किसका है? एलजेपी का कोई अपना वजूद है? एक विधायक, एक सेकंड रुक जाइए, अभिषेक झा जी रुक जाइए, अभिषेक झा जी एक सेकंड रुक जाइए, अभिषेक झा जी आपको बहुत मौका मिला है, रुक जाइए। निवेदिता जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं संजय सिंह जी से सवाल कर रहा हूं 1 to 1 प्लीज। मैं संजय सिंह जी आपको मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। दशा दिशा आपने कर दिया, आपने जेडीयू उम्मीदवारों को हरा दिया, जेडीयू भी ये मान रहा है, लेकिन ये वोट कटवा ही हुआ ना। आप आरजेडी की बी टीम कहलाते हैं, बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं, आप हैं क्या? मतलब सुमित जी आपका अपना वजूद कहां है? नहीं है ना, इसका मतलब हुआ कि एलजेपी के कारण नीतीश कुमार हारा, नीतीश कुमार को वजूद नहीं है, दूसरे का वजूद पर जिंदा है। राजेश राठौर जी एक सेकंड रुक जाइए सर। और मैंने अपने नहीं संजय सिंह जी मुझे इतना बता दीजिए कि आज की तारीख में एक विधायक आपके पास है, वो भी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, राजकुमार सिंह। ये हाल है, सांसद नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, ये हाल है। नहीं मैंने आने के साथ बताया था कि आज से 10 दिन पहले आपके मीडिया में सुर्खियों में चल रहा तारीफ कर रहे हैं आपके नेता चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते हैं, वो कहते हैं सुशासन बाबू हैं। ये तो हाल है एलजेपी के अंदर का। चिराग पासवान क्या कहते हैं? कोई वैल्यू नहीं है आपकी पार्टी में, किसी को आपकी पार्टी में कोई चिराग पासवान को कुछ मानता नहीं है। शायद आप भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, आप भी नहीं मानते हैं। नहीं, सारे पार्टी के नेता एकजुट होते हैं। आप कहते हैं बेहतर मुख्यमंत्री और चिराग पासवान कहते हैं भ्रष्टाचारी। नहीं मैंने क्या कहा पहले? प्रधानमंत्री जी ने पचपन घोटाले का आरोप गिनाए थे, क्या प्रधानमंत्री ने गिनाए थे? प्रधानमंत्री जी ने जिस पार्टी में सरकार चलाएगी, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचारियों की राजेश जी रुक जाइए, वक्त खत्म हो रहा है। अभिषेक झा जी मुझे बस इतना बता दीजिए, एलजेपी वालों को तो पता नहीं कि क्या करना है, नहीं करना है, कौन उनके साथ है, नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक विधायक एक सांसद को ले लेंगे अपने साथ तो ये सबक सिखा देंगे चिराग पासवान को? शीर्ष नेता है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नहीं सबक भाजपा को सिखाने वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी के खिलाफ आपको नहीं लग रहा? आप इतने भोले तो नहीं है, आप इतने भोले तो नहीं है कि प्रेम रंजन जी आपके बगल में बैठकर एक से निवेदिता जी रुक जाइए मैम। अभिषेक झा जी आप इतने भोले तो नहीं है, एक सेकंड, इतने भोले तो नहीं है कि प्रेम रंजन जी आपके बगल में बैठकर वो कह नहीं रहे हैं कि केंद्र में चिराग पासवान उनके साथ नहीं है। सवाल पूछिए, मैं जवाब देने को। केंद्र में चिराग पासवान साथ है नहीं, ये बीजेपी कंफर्म नहीं कर रही है। आप इतने भोले तो नहीं है कि साहब चिराग पासवान अकेले दम पर ही सब कुछ कर लिए। अरे सुमित जी, हमने चिराग पासवान जी के मुद्दे पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्णय भाजपा को लेना है कि केंद्रीय भाजपा तो आपके बगल में बैठी है, वो नहीं बोल रही है। मैं तो पूछ रहा हूं, अभी भी पूछ रहा हूं, बोलिए प्रेम रंजन जी, चिराग पासवान आपके साथ है या नहीं केंद्र में? बोलिए। भाजपा तो आपके साथ जुड़ी है, भाजपा तो आपके साथ गठबंधन में है, भाजपा जो क्या जवाब खिचड़ी सियासत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। वैसे बिहार का इतिहास रहा है, बिहार के सियासत का इतिहास रहा है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त कब बन जाते हैं पता नहीं चलता है। कंफ्यूज वोटर हो जाते हैं। कंफ्यूज मत रहिए और किसी के विरोध और किसी के समर्थन पर मत जाइए। यहां पर सब कुछ सत्ता और सियासत सियासी नफा नुकसान के लिए होता है। नमस्कार।